Hi everyone. I hope you guys are well. So today is day 9. कल 8वां दिन था तो कल मैंने आपको कोई वीडियो नहीं डाली थी पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पे डाल दिया था कि हमने जो पिछले 7 दिनों में पढ़ा है वो हमें रिवाइज करना है क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। एक बार पढ़ के हम रिटेन नहीं कर सकते उस चीज को, राइट? सो ऐसे ही हम 5-6 दिन 7 दिन जब होगा तो एक बार रिवाइज कर लिया करेंगे। तो आज 9th डे है और अगर आप 7 दिनों से करते आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखा होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है डिफरेंस दिखा होगा? क्योंकि आई व्हेन आई सी टेलीग्राम देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, लाइक आई कैन से 80% ऑफ देम, मोर देन 80% ऑफ देम आर ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। सो इतनी कन्वर्टेबिलिटी आई डोंट थिंक कि यूजुअली होता है। सो आई थिंक यू गाइज लाइक माई अप्रोचेस, सो आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, तो ये हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। सो यू गाइज नो सीएचएसएल का पेपर है 18 को, दैट विल बी ऑन मंडे। यस, सो थोड़ा सा उस टाइम तक के लिए ना चीजें थोड़ी अनस्टेबल सी है बिकॉज मेरा भी पेपर है। आई नो आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, बट मुझे वो जो पेपर होता है वो निकालना है। टाइपिंग की वजह से आई एम आउट, आई डोंट माइंड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी 1 महीने हैं सीजीएल के लिए, टाइपिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। लेकिन सीएचएसएल में उनको जितनी ज्यादा चाहिए उतनी मेरी है नहीं। पर मुझे ये वार्म अप की तरह जाके पेपर देना है जिससे मुझे लाइक एक बार फील रहे। दैट्स वाई जब तक सीएचएसएल है आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं 3-4 और मॉक सीएचएसएल के दे दूं। आप उस जगह पे कोई भी मॉक दे सकते हैं। अगर आपका सीएचएसएल नहीं है तो आप कोई भी मॉक दे दीजिए। और लाइक जैसे ही सीएचएसएल खत्म होता है, लाइक मंडे को खत्म होता है, वी विल डू टेक्स्ट बुक का या जहाँ का भी है वहाँ का मॉक ऐसे सेट करके कि अगर मैं आई एम डूइंग मॉक नंबर 15, सो यू विल ऑल्सो डू मॉक नंबर 15 एंड देन इन द इवनिंग वी विल डिस्कस कि अच्छा ये गंदे क्वेश्चंस हैं, ये हमें अच्छे से आने चाहिए। तो थोड़ा सा ना एक रिकैप हो जाता है, आपने दिन में टेस्ट दिया है और फिर शाम को अगर आप ऐसे 10-15 मिनट की कोई वीडियो देख लो कि जिसमें आधे घंटे में सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके नजर के सामने से फिर से चले जाए, तो इट बिकम्स हेल्पफुल, राइट? तो अभी के लिए आपको जो मॉक देना है दे दीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि देखिए मेरे पास ऑलीवुड नहीं है, आप ऑलीवुड वगैरह का देना चाहते हैं तो दे दीजिए, जिससे कि हम टेक्स्ट बुक अगर रहेगा तो फिर हम इकट्ठे दे सकते हैं। वैसे ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर ब्लैक बुक, यस। देखिए ये जनरली लोगों को नहीं पता होता है पर हमें ना क्या करना है, ऐसे मेंस के लिए क्विकली ब्लैक बुक या कोई भी वोकैबुलरी अच्छे से रिवाइज करनी है। मैं इसलिए इंग्लिश पे इतना टाइम दे रही हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मली नहीं पढ़ा था ना इंग्लिश कभी, ऐसे किताब उठा के 10,000 वर्ड्स रटे हूँ। तो अब मुझे जो ये जुगाड़ मिला था, हम 3 दिनों से कर रहे हैं। अगर आपने किया होगा लाइक यू आर डूइंग लाइक 200 वर्ड के अराउंड डेली एंड यू आर जस्ट गोइंग टू द क्विज सेक्शन एंड यू आर अटेम्प्टिंग द क्विज। सो हो क्या रहा है कि आपने दिन में पढ़ा, शाम को क्विज लगा लिया, तो एक बार ही आपको हो जाता है कि अच्छा अभी भी मैं ये चीजें भूल रहा हूँ, है ना? तो ऐसे करके फटाफट से कवर हो जाएगा आपको ये करने में। मतलब कोई बहुत आराम से करे ना तो भी 1 घंटे लगे, उससे ज्यादा तो कभी नहीं लग सकता। ठीक है, अच्छा। रानी मैम की क्लासेस हमने ऑलरेडी 3 कर रखी है, ये 60 रूल्स वाली जो अभी नई वाली आई है 2.0। तो अभी 2 क्लासेस और करेंगे। हमको ना ये 23 क्लासेस है, हमको एकदम जल्दी से खत्म करना है इसको। देन वी हैव टू डू प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट? लाइक हमें स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सब की प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज करना है कि हम कहीं गड़बड़ ना कर दें। और ओके, ये इंग्लिश का तो है, थोड़ा इंग्लिश पे भी टाइम दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके मैथ्स बढ़ाएंगे। यस। फिर मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन आपको पता है कि बहुत लोगों की दिक्कत होती है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है उसमें। जैसे क्योंकि ना एलिगेशन अगर आपने पकड़ लिया कि ये एलिगेशन से क्वेश्चन होने वाला है तो तुरंत हो जाएगा लाइक 30 सेकेंड्स में। बट अगर आप बेसिक से बनाते रहे तो इट टेक्स टाइम। सो ये सीख कर इसको एक्सेल करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन पक्के से आता है। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स करने हैं हमें करंट अफेयर्स में, एज वी हैव ऑलरेडी डन स्पोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। सो गवर्नमेंट स्कीम से ना लास्ट ईयर 6 या 7 क्वेश्चन आए थे, 22 और 23 मिला के। आपने देखा होगा हर टेस्ट में आपके एक ना एक क्वेश्चन रहते हैं गवर्नमेंट स्कीम से। ठीक है, और देखिए ये सब चीजें तो मैं आपको बता रही हूँ जो मैं करने वाली हूँ, और आप अगर मेरे साथ सिंक में चल रहे हैं तो इट्स वेरी नाइस। बट ऐसा हो सकता है ना कि अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी अपने कोई टारगेट्स हो जो आपने अपने लिए बनाए हो, तो आप वो कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, देखिए जो प्राइवेट ग्रुप है जिसमें सिर्फ वही लोग हैं जिनके 90 परसेंटाइल एंड अबव है, तो देखिए उस ग्रुप में मैं सबको इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ ना क्योंकि वो चीज फिर एक एक स्तर पे है सारे लोग।
सबको क्लैरिटी है कि अच्छा हाँ बेसिक आता है, सिर्फ क्या चाहते हैं कि अपने तरीके इंप्रूव कर ले। अभी जिनको बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक में दिक्कत है, वो अभी तो उस चीज पे काम कर रहे हैं, है ना? तो वहां पे वो लोग हैं, उनके अपने टारगेट्स हैं। तो यू गाइज, इफ यू गाइज आर वॉचिंग, इसके साथ आप वो टारगेट एकदम फॉलो करिए। आपका भी ऐसे आई टोल्ड यू कि संडे तक मैंने आपको बता दिया है, संडे तक वी विल डू दैट। एंड देन आफ्टर लाइक सीएचएसएल का एग्जाम, वी विल लाइक रीफ्रेम ऑल द टारगेट्स एंड प्लान्स, फिर उसके बाद अच्छे से करेंगे, ठीक है? और बाकी अभी तक जो बाकी लोग नहीं है उसमें, आप प्लीज अपने टारगेट्स जो आपने अपने लिए बनाया है, कोई मॉक डिसाइड किया हो या कुछ और करने का डिसाइड किया हो, या कोई मैथ्स का अलग से चैप्टर पढ़ने का कोशिश सोचा हो, वो सब आप कर लीजिए। कंप्यूटर टाइपिंग, लाइक टाइपिंग इज मस्ट। आप देख लीजिए, अगर आपका सीएचएसएल है तो लाइक थोड़ा फ्लो में रहेंगे आप। और कंप्यूटर देख लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऐसा ना हो कि एक आध दो क्वेश्चन की वजह से, कंप्यूटर की वजह से मिस हो जाए, ठीक है? तो दीज आर द टारगेट्स। ये हम अभी जैसे चला रहे थे वैसे ही चलाएंगे, बस वही करेंगे कि 5-6 दिन में एक बार ही रिवाइज कर लेंगे। ओके। सो सीएचएसएल का मॉक बोला मैंने आपको, देखिए सीएचएसएल का मॉक आप दे सकते हैं अगर आपके पास कुछ है, मतलब आप कहीं पे से भी दे सकते हैं। पर हार्ड क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो आरबी, जो शुभम जैन सर है, उन्होंने अभी ना सारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 तक ना सारे मॉक्स जो लाइव हुए थे, जो आप मिस कर दिया होगा शायद आपने, तो वो उन्होंने वो कर दिया है, काइंड ऑफ सबके लिए फ्री कर दिया है। तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर वो लगाने आप वो लगा लो, नहीं तो हार्ड मॉक्स के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब कराना। कोई नॉर्मल सा टेक्स्ट बुक टाइप के मॉक्स दे सकते हो आप, ठीक है? पर ये अवेलेबल था फ्री में, काफी सारे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी वैरायटी क्वेश्चन आपको पता है, वी डू इट फ्रॉम पिनेकल। पिनेकल मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा हुआ है। और बस वहां से आप जाके मिक्सचर एलिगेशन के आज वैरायटी क्वेश्चन कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि हाँ, ये जो तरीके हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से करना है। ब्लैक बुक मैंने आपको बता दिया है, इसमें आप डे 4 में जाएंगे और यू जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दोस एमसीक्यूज जो उन्होंने दिए हुए हैं। ये ब्लैक बुक का इंडेक्स है, आपको पता है A1 A2 A3 का मतलब क्या होता है। रानी मैम की क्लास, लाइक ऐसा दिखता है 2.0 का इंटरफेस। यस। ओके। सो बहुत सारे लोगों का था कि यू टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट दी सब्जेक्ट, सो आई टोल्ड यू लाइक व्हाट आई थिंक ऑफ। सो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में कोई डाउट है, देखिए आप मुझे मैसेज करेंगे कि बता दो, तो मैं आपको एक एक करके इतने लंबे डिस्क्रिप्शंस तो नहीं बता सकती ना। तो यू जस्ट ट्राई वॉचिंग दीज, जिससे आपको दूसरे सेकंड पर्सन का ओपिनियन पता चल जाए कि अच्छा इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, ठीक है? सो ये चीज हो गई। जीके का भी मैंने आपको बता दिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और इंग्लिश का भी बता दिया। अब कुछ लोगों का रीजनिंग का है, गाइस लाइक जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो। फिर रीजनिंग का मैं देखती हूँ, ऐसे ज्यादा तो लोगों को रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मेंस में अजम्पशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सिलॉजिज्म में आता है, और एनालॉजी तो आप जानते ही हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वो सब हम एक बारी कर लेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना, लाइक मैं आपको कुछ भी आगे तो नहीं बता सकती। जो जेन्युइन होगा सिर्फ आई कैन टेल दैट थिंग। बस, सो इसलिए गाइस, कीप डूइंग इट, एंड बस हम लगते हैं, बस सीएचएसएल का मेंस तक वेट कीजिए, फिर वी विल डू एवरीथिंग थॉरली। और इस बार कैसे भी निकालना है, जस्ट यू नो अपने होप्स बनाए रखिए, और जस्ट यू नीड, समटाइम्स वी नीड टू बिलीव, वी बिलीव ऑन समथिंग एंड देन इट हैपेंस। इट्स नॉट ऑलवेज पहले कुछ होगा फिर हम बिलीव करेंगे, जैसे साइंस में हम बातें करते हैं। बट साइंस के अलावा भी चीजें, स्पिरिचुअलिटी में, फर्स्ट वी बिलीव एंड देन थिंग्स हैपन। वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट आवरसेल्फ एंड द प्रोसेस। We will, like, sail through it. Okay, bye.